दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं शहीद डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी के म्यूजियम में, जो कि चंडीगढ़ मोहाली से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जब हम चंडीगढ़ से सिसवा डैम की ओर जाते हैं तो रास्ते में आता है शहीद डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी का ये म्यूजियम। डॉक्टर दीवान सिंह का जन्म 22 मई 1897 को गांव गलोटिया खुर्द जिला सियालकोट में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। इनके पिताजी का नाम था सुंदर सिंह और इनके माताजी का नाम था इंदर कौर। छोटी उम्र में ही इनके माता पिताजी का देहांत हो गया था और इनका पालन पोषण किया था इनकी दादी जी ने और इनके चाचा जी ने। स्कूल की शिक्षा पूरी करने के उपरांत इन्होंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने का निर्णय लिया। ये मेडिकल कॉलेज आगरा में था और दाखिला इन्हें आसानी से मिल गया, क्योंकि जब इनकी इंटरव्यू हुई थी तो कॉलेज के प्रिंसिपल इनकी इंटरव्यू से बेहद ही प्रभावित हुए। 23 मार्च 1942 को जापान ने अंडमान टापुओं पर कब्जा कर लिया। जापानियों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए भारतीयों ने डॉक्टर दीवान सिंह को अपना प्रतिनिधि चुना। दीवान सिंह को चीफ मेडिकल अफसर नियुक्त किया गया। उन्होंने अंडमान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, आजाद हिंद फौज शुरू की और इसके साथ ही उन्होंने सेवा समिति भी बनाई, यानी कि उन्होंने लोगों की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। जापानी लोगों पर जुल्म करते थे तो दीवान सिंह उनका डटकर विरोध करते थे। इसके बाद डॉक्टर दीवान सिंह को रंगून जाने का हुक्म हुआ तो दीवान सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रंगून में चले गए। डॉक्टर दीवान सिंह लोगों की सेवा करने के साथ साथ कविताएं भी लिखते थे और उनकी पहली कविता कलकत्ता से प्रकाशित होते मैगजीन कवि में प्रकाशित हुई। ब्रिटिश की ओर से लगातार बमबारी हो रही थी। जाहिर सी बात है कि इस समय जासूसी भी हो रही थी। बेकसूर लोग जासूसी के इल्जाम में पकड़े जाते और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता। कुछ एक हिंदुस्तानी ही डॉक्टर दीवान सिंह को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने जापानियों के कान भरने शुरू कर दिए कि डॉक्टर दीवान सिंह अंग्रेजों के जासूस हैं। 23 अक्टूबर 1943 को डॉक्टर दीवान सिंह को कैद कर लिया गया और उन पर अमानवीय तशद्दुद की गई। लगातार 83 दिन डॉक्टर दीवान सिंह अमानवीय तशद्दुद को बर्दाश्त करते गए और आखिरकार 14 जनवरी 1944 को उन्होंने शहादत प्राप्त की। आप ये जो चिट्ठी देख रहे हैं, ये चिट्ठी लिखी थी मोहन सिंह ने दीवान सिंह को। ये चिट्ठी भी आपको इस म्यूजियम में देखने को मिलेगी। इस म्यूजियम में एक कोठरी भी बनाई गई है। ठीक ऐसी ही कोठरी में डॉक्टर दीवान सिंह को कैदी बनाकर रखा गया था। इस कोठरी की लंबाई 14 फुट, चौड़ाई 7 फुट और ऊंचाई 10 फुट है। जेल में डॉक्टर दीवान सिंह को जो अमानवीय तसीहे दिए गए, उनकी उदाहरण इतिहास में कम ही मिलती है। उनके बालों को छत से बांधकर लटका दिया जाता था और उन्हें मारा पीटा जाता था। कई बार उल्टा लटकाकर उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें मारा जाता था और उनके शरीर के अंगों को जला दिया जाता था। यहाँ तक कि हाथ पैरों के नाखूनों में सुइयां चुभाई जाती थी, बिजली के झटके दिए जाते थे और आखिर में उनकी आंखें भी निकाल दी गई थी। उनके साथ जो जुल्म किए गए उन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम सब डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी की शहादत को नमन करते हैं। अगर आप भी कभी सिसवा डैम की ओर आएं तो दीवान सिंह काले पानी के म्यूजियम को जरूर देखें और अपने बच्चों को भी साथ लेकर आएं, क्योंकि शहीद डॉक्टर दीवान सिंह काले पानी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए अपने आप को शहीद कर दिया।